जय हिंद दोस्तों। आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमेशा की तरह आज भी अपना क्लास रहेगा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में पूरी डिटेल्स। ठीक है, अभी तक हमने पिछली क्लासेस में प्रेजेंट टेंस के सारे बातें पढ़ी थी। ये पहली क्लास जो थी आज में प्रेजेंट सिंपल था। दूसरी क्लास के अंदर 3 टेंस डाले थे कल की क्लास में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये वाली बातें की थी। और आज का अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट टेंस भी रहता है, पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। देखो, एक बात बताना चाहूंगा मैं, अगर आप चैनल पे नए हैं, हमेशा की तरह मैं आज भी कह रहा हूं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बता दिया करो कि कोई भी आपको प्रॉब्लम फील हो रही है पढ़ने में, कुछ समस्या आ रही है तो आप बता सकते हैं। ठीक है? और क्लासेस को स्टूडेंट्स, ये मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग इसको शेयर भी किया करो। इससे क्या है, और बहुत सारे बच्चों तक हम लोग पहुंच पाते हैं जो वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आखिर यही है, सभी को फायदा मिले इस क्लासेस का, जो आप लोगों के लिए है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पूरे टाइम में हर दिन आप लोगों को क्लास अपलोड मिल रही है। तो एक बार फिर से आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो आपका टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसके ऊपर अपनी चर्चा रहेगी। जनरली पास्ट में क्या बातें रहती हैं, वो सारी बातें हम लोग आज करने वाले हैं। पास्ट के अंदर भी 4 भाग रहेंगे। पास्ट सिंपल होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। देखो, जो बच्चा आज की क्लास देख रहा है, 10th सीखना चाहता है, तो पहली और दूसरी क्लास ज़रूर वो देख के आए। ठीक है ना? उससे भी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है? इस बात का विशेष आप लोग ध्यान दें। तो आज का स्टूडेंट हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस से। तो जो कार्य पहले हुए थे, ठीक है ना, उसको ये पास्ट टेंस बताएगा। जो कार्य पहले हुए थे, ठीक है, मैं रहता था, पढ़ाता था, पढ़ता था, ऐसी बातें जो भी वाले बोलेंगे हम लोग, वह आया, गया, खाया, पिया, उठा, बैठा, कुछ भी बोले, उन सबको बताने के लिए पास्ट टेंस काम में आएगा। ठीक है? अब देखो, तो स्टूडेंट्स आज पास्ट का पहला टेंस लेता हूं और वो नाम आता है पास्ट सिंपल टेंस। अरे, पास्ट का पहला टेंस काम में लिया है और उसका नाम है पास्ट सिंपल टेंस। ध्यान दें स्टूडेंट, पास्ट सिंपल के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, क्योंकि काफी सारे यूजेस हैं इस टेंस के। ठीक है ना? तो मैंने जनरल इंट्रोडक्शन में ये कहा, जो काम हम लोग पहले करते थे और पास्ट टाइम भी साथ में दिया जाएगा, वहां पे आपका पास्ट सिंपल टेंस रहेगा। ठीक है? समझ में आ गया? जैसे मैं पिछले साल गाँव में रहता था, ऐसा कोई वाक्य बोलेंगे तो वहां पे भी आपका पास्ट सिंपल टेंस आ जाएगा। वह 2010 में पढ़ाना स्टार्ट कर चुका था या पढ़ाना स्टार्ट किया था उसने, यहाँ पर भी आपका पास्ट टेंस आएगा। तो इस प्रकार से बातें अगर हम लोग करें तो पास्ट के अंदर बहुत सारी बातें और रहती हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आज यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा डिस्कशन का विषय है पास्ट सिंपल टेंस। इस टेंस की एचवी की बात करें तो स्टूडेंट्स एचवी आपका डिड आ जाएगा। अरे, इसका हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आपका डिड आ जाएगा। और जहां जहां पे स्टूडेंट्स डिड आता है, डिड एचवी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, डिड इसका एचवी है, ये ध्यान रखना है। और जहां पे डिड का प्रयोग होगा, और तो सर डिड का प्रयोग होता कहां पे, या तो नेगेटिव सेंटेंस में होगा और या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा। कहने का मतलब सिंपल वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं आएगा, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में आएगा। और डिड का प्रयोग कहां नहीं आएगा? एचवी के रूप में सिंपल वाक्यों में नहीं आएगा। ये मैंने बात बताई इसकी। देखो, हर क्लास बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक जाएगा, ये बात बिल्कुल दिमाग में रखें। कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट, निकालने होते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा, जरूरी है समय के साथ में अपने आप को अपडेट करना, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ये भी जरूरी है। इस टेंस का अगर अपन मेन वर्ब की बात करें, मेन वर्ब स्टूडेंट सेकंड फॉर्म आता है, पास्ट फॉर्म जिसको अपन बोलते हैं वर्ब का। ठीक है? एचवी और एमवी किया, सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य निर्माण करते हैं हम लोग,
सेंटेंस फॉर्मेशन में पहला वाक्य आता है सिंपल सेंटेंस। पहला वाक्य आ जाता है स्टूडेंट्स और उसका नाम होता है सिंपल सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ये यहाँ पे पास्ट सिंपल का आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है ना। अगर दूसरा वाक्य, अगर ये देखो क्या लिख रहा हूं, सब्जेक्ट एसवीबी सब्जेक्ट करता है यार, कार्य को करने वाला है, और यहाँ पे V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जो मेन वर्ब, खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना, ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो मेन वर्ब होती हैं, उनके अपने रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फिर आईएनजी फॉर्म भी लगाते हैं, कॉन्टिन्यूस में कल लगा रहे थे, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगा के आए थे, और कॉन्टिन्यूस सिंपल पास्ट में V2 आप लग जाएगा। जरूरी नहीं है कि सर ऑब्जेक्ट ही आएगा, क्या नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं कई बार यहाँ पे कोई एडवर्ब भी आ सकता है, ठीक है, या कोई रेस्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है स्टूडेंट। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में हम लोग मना करते हैं किसी काम को करने के लिए, ठीक है, जिन कार्यों को हम लोग मना करते हैं करने के लिए, वो आपके नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। स्टूडेंट्स एक बार थोड़ा सा आप रुकेंगे, आई थिंक सम टेक्निकल इशू हुआ है, तो एक बार मैं कंसल्ट करता हूँ। न्यू वर्जन इज रेडी, ऐसा है, कैसी आएगी, चलो आप कंटिन्यू करते हैं, इतना ही है क्या? हाँ, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा कोई थी तो वो सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। तो आप कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्लास को। हम लोग बात कर रहे थे पास्ट सिंपल टेंस का। पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगा और बाद में ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट सब्जेक्ट रहता है, एचवी आएगा तो वहां पे डिड आ जाएगा, डिड के बाद में आपका नोट लग जाता है और नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और बाद में ऑब्जेक्ट वाला पार्ट यहाँ पे रह जाता है। ये मैंने इसलिए बताया नेगेटिव सेंटेंस कि आपको ध्यान रखना इस वाले टेंस के अंदर, ये वाला जो टेंस करेंगे वहां पे एचवी डिड है, डिड के साथ में मेन वर्ब जो आएगा वो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे वाले टेंसेस के वाक्य भी ऐसे बन जाएंगे। इंटरोगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव में आप लोगों को पता होता है प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस उनके अंदर सब्जेक्ट के पहले डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले डिड आ जाएगा और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और उस लास्ट में ऑब्जेक्ट वाला पार्ट रख देंगे। इसी प्रकार से आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, नकारात्मक और प्रश्नवाचक भी दोनों ही वाक्य आते हैं उसके अंदर। तो डिड यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले आ गया, बाद में यहाँ पे नोट भी लगा देंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी रख देंगे और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक है इस क्लास का, जो पास्ट सिंपल का बेसिक फंडामेंटल जो है, जहां जहां पे हम लोग इस टेंस को यूज करते हैं, किया जाता है, स्ट्रक्चर वाइज वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहें समय समय के ऊपर, नोट्स अपने बनाते रहें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं आज पास्ट सिंपल टेंस, और अब मैं आपको सिखाने वाला हूं इस टेंस का यूज कहां पे करेंगे, कहां पे ये टेंस आपको काम में लेना है, कहां पे ये टेंस काम में लिया जाएगा, वो आप लोग देखेंगे। अगर हमारे पास ये शब्द आते हैं, कौन से वाला, एक शब्द आ गया यस्टरडे। अरे यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, ठीक है, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, ये एक एडवर्ब है पास्ट का, ठीक है। वन डे, एक दिन, जैसे हम बोलते हैं ना, एक दिन वह जंगल में गया था, वन डे। वंस, एक बार मैं उससे मिला था, वंस आई मेट हिम, वहां पर वंस आ गया,
यहाँ पे एक एडवर्ब ये भी रहता है एगो। एगो का मतलब ये होता है पहले, ये भी पास्ट टाइम को शो करेगा। ठीक है, पहले 2 साल पहले ये घटना हुई थी, 5 साल पहले कोरोना आया था, तो यहाँ पे अगो की बात करते हैं। तो यस्टरडे आपका हो गया, वन डे आपका हो गया, वंस आपका हो गया, एगो का भी यूज हो गया। इनके बाद में कोई भी वर्ष आ जाए, जैसे मैंने कहा मैंने 2010 में पढ़ाना स्टार्ट किया था, वह 2014 में यहाँ पे रहा था, कुछ भी ऐसी बातें बोलते हैं, वहां पर भी आपका पास्ट सिंपल टेंस आ जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लास्ट की, लास्ट के बाद में डे आ सकता है, लास्ट प्लस टाइम बोल देंगे हम लोग, लास्ट डे आ गया, या लास्ट वीक आ गया, या लास्ट मंथ आ गया, या फिर लास्ट ईयर आ गया। यहाँ पे इन एडवर्ब्स के अंदर भी आप पास्ट टेंस यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे पिछले दिन, पिछले महीने, पिछले सप्ताह, इन सभी की बातों में आपका जो टेंस है वो ध्यान में रखे, पास्ट टेंस आ जाएगा। ये एक वर्ड है यहाँ पे यस्टरडे, एक वर्ड यहाँ पे लिखा वन डे, एक वर्ड लिखा वंस, एक वर्ड लिखा यहाँ पे एगो, इसके बाद में ईयर आ गया, और लास्ट के बाद में मैंने बोला डे आ गया, वीक आ गया, मंथ आ गया, और यहाँ पे ईयर भी आ गया आपका, ठीक है ना। तो ये सारी जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, जो एडवर्ब्स हैं टाइम के, पास्ट टाइम को यहाँ पे शो करेंगे, और पास्ट टाइम जब यहाँ पे आएगा तो उसका टेंस भी आपका पास्ट सिंपल हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई fill in the blanks live in Jaipur in 2013। मैंने कहा मैं 2013 में जयपुर में रहता था। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं 2013 का, तो यहाँ पे इन यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस को बता रहा है, तो यहाँ पे लिव का सेकंड फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा, लिव्ड आपका आंसर आ जाएगा। वह यहाँ पे 2 दिन पहले आया था, तो यहाँ पे ही, कम यहाँ पे वर्ब है, आना जिसको अपन बोलते हैं, हियर 2 days ago, 2 days ago। तो यहाँ पे कम वर्ब है, सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगाना होता है, तो कम का सेकंड फॉर्म यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे केम आपका आंसर आ जाएगा, ही केम हियर 2 days ago। या मैंने बोला आई स्टार्टेड टीचिंग, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था इन 2010। यहां पर भी आपका पास्ट सिंपल टेंस आ गया। तो इस प्रकार से कुछ भी अगर हम लोग ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, तो वहां पर इन एडवर्ब्स की सहायता से जो सेंटेंस आप लोग बना रहे हैं, वहां पे पास्ट सिंपल टेंस आपका रह सकता है। या ही डाई इन 2019, उसकी मृत्यु 2019 में हो गई थी, तो यहां पर डाई के सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डाइड। तो बिल्कुल क्लियर है, जो एडवर्ब्स हैं उनको ध्यान में रखें, उसके हिसाब से आप लोग टेंस का यूज कर लें। ध्यान में रखें, इन एडवर्ब्स की सहायता से पास्ट सिंपल टेंस आपका बन जाता है, ठीक है। और भी हम लोग बात करेंगे, और भी काफी सारी यूजेस हैं, उसके ऊपर भी हमारी चर्चा होगी। इसके अलावा एक एडवर्ब और रह गया है, यहाँ पे लिख देता हूं, द फॉलोइंग डे भी आ सकता है, फॉलोइंग डे भी आ सकता है, वीक भी आ सकता है, मंथ भी आ सकता है, ईयर भी आ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि पास्ट टाइम आएगा यहाँ पे। कहने का मतलब क्या आएगा, पास्ट टाइम यहाँ पे आपको दिया जाता है, तो उसमें पास्ट सिंपल टेंस आपका रहेगा। स्क्रीनशॉट ले। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो आज हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, उस टेंस का नाम है यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर क्या कुछ बातें हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा इसका यूज की बात कर रहा हूं, मैं पास्ट सिंपल का यूज करवा रहा हूं, और मैंने यहाँ पे एक बात लिख दिया है, इन कंडीशनल सेंटेंसेस। अरे बच्चों, स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स,
शर्त को बताने वाले वाक्यों में भी पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। कैसे? कौन सी शर्त? ऐसी शर्त जिसमें कल्पना हो, इमेजिनेशन हो। ऐसी शर्त जिसके अंदर क्या हो? इमेजिनेशन हो, कल्पना हो। वहां पे आप जब यूज करेंगे, वहां पे आपका टेंस रहेगा पास्ट सिंपल टेंस। बिल्कुल दिमाग में रखें। कल्पना वाली बातें जब आती हैं तो वहां पे आपका टेंस पास्ट सिंपल आ जाएगा। और कल्पना की बात जब आती है तो आपका वाक्य इफ से शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं ये ऐसा करता तो ये हो जाता। ऐसी बातें जब आती हैं वहां पे आपका जो टेंस रहेगा वो पास्ट सिंपल रहेगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया है इफ प्लस पास्ट सिंपल और इफ प्लस पास्ट सिंपल टेंस और आगे वाले वाक्य में सब्जेक्ट और उसके बाद में यहां पे वुड लिखोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। समझ में आई? इफ प्लस पास्ट सिंपल टेंस और आगे वाले वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका आ जाएगा। क्या वुड ही जरूरी है क्या? तो आप यार वुड भी आ सकता है, पास्ट वाला आएगा कोई ना कोई वहां पे। ठीक है, माइट आ सकता है, सेल का पास्ट शुड होता है, वो आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस तो आप लोग पहले ही जानते हो, सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म यहाँ पे होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग वाक्य बनाएं तो क्या वाक्य बनेगा ये ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक सेंटेंस लिखा, इफ यू fill in the blanks study carefully, कॉमा, यहां पे नेक्स्ट क्लोज लिखूंगा, ये कंडीशनल वाला वाक्य होता है, यू वुड पास द एग्जाम। अगर आपने ध्यान से पढ़ाई की होती तो आप एग्जाम पास कर लेते। मतलब भाई पढ़ाई करी नहीं इसलिए फेल हो गया। ठीक है ना? अगर वो पढ़ लेता तो एग्जाम पास कर लेता, सीधी सी बात है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये सेंटेंस स्टार्ट किससे हो गया? इफ से स्टार्ट हो गया। इसका मतलब बन क्या गया? कंडीशनल वाला बन गया। और कंडीशनल में इमेजिनरी कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे स्टडी का सेकंड फॉर्म करोगे और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा स्टडीड। ठीक है, इफ यू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहां पे वर्ब लिखा हुआ रन फास्ट। अगर आप तेज दौड़ते, यू वुड विन द रेस, तो आप रेस जीत जाते। अगर आप तेज दौड़ते तो आप रेस जीत जाते। तो यहां पे इफ से वाक्य स्टार्ट होके आया है और आगे वाले वाक्य में वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां पे रन का सेकंड फॉर्म यहां पे आ जाएगा और आपका आंसर यहां पे रेन हो जाएगा। आपका आंसर यहां पे रेन हो जाएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेता हूं, इफ आई हैव मैनी, आई वुड परचेज ए कार। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक गाड़ी खरीदता, एक कार खरीदता। ठीक है ना? कॉस्टली कार खरीदता, कुछ भी बोल सकता है अगला बंदा। यहाँ पे कई बच्चे सोच रहे हैं सर हैव के बारे में जितना पढ़ाया जाए उतना कम है, क्योंकि हैव होता है उसका मतलब होना होता है और ये एक मेन वर्ब का भी काम करता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, ये वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम में आता रहता है। हैव का जो होता है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, हैव का मतलब कोई चीज पास में होना होता है। हैव का सेकंड फॉर्म जब आप लगाते हो तो वो आपका स्टूडेंट्स हेड बन जाता है। थर्ड फॉर्म लगाते हो तो वो आपका हेड हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग यह देखें, वाक्य आपका स्टार्ट हो गया है इफ से और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे लिखा हुआ है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा ये हुआ, यहाँ पे जो हैव का सेकंड फॉर्म आने वाला है और हैव का सेकंड फॉर्म आ जाएगा हेड।
समझ में आई बात? हैव का सेकंड फॉर्म यहां पे आ जाएगा, हैड यहां पे वर्ब आपका आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहें। इसके बाद में इसी कंडीशनल के ऊपर थोड़ी और चर्चा करूंगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक आता है पास्ट सिंपल के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है पास्ट सिंपल वाला भाग। आप लोगों को ये पता होना चाहिए अच्छे से। और बातें भी करेंगे हम लोग इसी टेंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इस क्लास का। आप लोग ये जो क्लास देख रहे हैं उस चैनल का नाम है आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल। आप फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जैसे ही क्लासेस जहाँ से अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप क्लासेस को देख पाएंगे। ठीक है, कमेंट्स के माध्यम से हमें कोई भी प्रॉब्लम आप फील कर रहे हैं क्लासेस को लेकर तो आप बता सकते हैं। अच्छा फील कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन देते रहें, साथ साथ में थंबनेल वगैरह जो भी आप लोग उचित समझते हैं उस हिसाब से क्लासेस को प्रॉपर शेयर करें ताकि आप लोगों को भी और बच्चों को भी क्लास पहुंच सके। ठीक है, तो हमें भी ऐसा फीलिंग आएगा कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हमारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका चैनल के बारे में बताया मैंने। उसके बाद में थोड़ा ये आपका पास्ट सिंपल का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन सा टेंस मतलब पास्ट सिंपल के कौन से वाक्य कैसे बनेंगे, कौन सिंपल सेंटेंस होगा, कौन नेगेटिव सेंटेंस होगा और कैसे उनकी स्ट्रक्चर रहेगा, ये मैंने उसके एडवर्ब्स बताए थे आप लोगों को कि पास्ट सिंपल में ये सारे एडवर्ब्स आते हैं, इन कंडीशन में ये टेंस यूज होता है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया है कंडीशनल वाले वाक्यों में भी पास्ट का यूज होता है। और अब इसके आगे यहां पर देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है और वो बात क्या आती है उसको और ध्यान से सुन लेना। हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल के अंदर क्या पढ़ रहे हैं आप लोग ध्यान देना। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर इमेजिनरी कंडीशन पढ़ रहे हैं। तो मैंने ये लिखा था इन कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त को बताने वाले वाक्यों में। और मैंने ये भी कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। बहुत बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं इफ प्लस सब्जेक्ट। इफ के बाद में कोई सब्जेक्ट आए और यहां पे आपको बी वर्ब भरवानी हो, बी वर्ब मांग ले यहां पे। बी वर्ब, बी का मतलब भी होना होता है स्टूडेंट, ठीक है ना, बी का मतलब भी होना होता है। और बी का फर्स्ट फॉर्म आपका इज एम आर होता है और सेकंड फॉर्म यहां पे आपका वोज या वर होता है। यहां पे बी वर्ब मांग ले और आगे वाले वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, आगे वाले वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दे रखी हो, तो याद रखना यहां पे तो बी का सेकंड फॉर्म आना ही है। इसका मतलब यहां पे वोज या वर आएगा और वोज या वर में से ही वोज कोई से सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग होगा। ये बात दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना क्योंकि सामान्य बातों में वोज का प्रयोग भी होता है आई के साथ में, ही के साथ में, सी के साथ में, लेकिन शर्त को बताने वाले वाक्यों में वोज नहीं आएगा, वर आएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। क्या बताया, शर्त को बताने वाले वाक्य आते हैं, इफ से शुरू हो गया गया और आगे वाले में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखा है। इसका मतलब यहाँ पे जो ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे जो ब्लैंक आएगा वहां पे वोज या वर में से बनना है। तो वहां पे सब्जेक्ट भले ही कोई सा भी क्यों ना हो, आप वोज नहीं करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। ये बात दिमाग में रखनी है। कैसे, इफ आई बी ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ान भरता, उड़ता, हाई का मतलब ऊपर, इन द स्काई, आसमान में। यहां पर अगर हम लोग बात करें, ये सेंटेंस स्टार्ट होके आया इफ से और आगे वाले वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे दिया हुआ है, इसका मतलब बी का सेकंड फॉर्म यहां पे बनना है। तो आप एक सोच के देखो ना, अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, हूं नहीं, उड़ नहीं सकता, सीधी सी बात है, कल्पना मात्र है। इसका मतलब बी का सेकंड फॉर्म भरेंगे और बी का सेकंड फॉर्म भरेंगे तो यहां पर वर आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर वर आ जाएगा। बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखें, ठीक है ना।
इफ आई वर, इफ आई फिल इन द ब्लैंक्स यू, हम कई बार बोलते हैं आई वुड एक्सक्यूज हिम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसको माफ कर देता कि जा भाई गलती कर दी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ना करना। तो यहां पे इफ से स्टार्ट हो गया है, आगे वाले में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दे रखा है, इसका मतलब बी का सेकंड फॉर्म आएगा, और यहां पर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, वर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट में से एक कॉन्सेप्ट है, यहां से सवाल बनते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। कंडीशनल वाले वाक्यों में इफ का प्रयोग कैसे होता है ये आपको यहां पर समझाने की कोशिश किया गया है। वो इमेजिनरी कंडीशन होती है, पास्ट सिंपल टेंस में आपका आता है। आगे बढ़ते हैं। अभी भी हमारा जो टेंस है वो ही चल रहा है और उसका नाम है पास्ट सिंपल टेंस। उसका नाम है पास्ट सिंपल टेंस। स्टूडेंट एक बात याद रखना, एक शब्द होता है एज सून एज, इसको हम लोग कंजक्शन में भी काम में लेते हैं, ध्यान रखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम लोग कंजक्शन में भी काम लेते हैं। एज सून एज क्या काम आता है, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह वहां से भाग गया। ठीक है, यहां पे एक एक्शन हुआ, उसके तुरंत बाद ही दूसरा एक्शन हो गया, उस स्थिति में एज सुन एज के बाद में पास्ट सिंपल लगाते हैं और आगे वाले में भी आपका पास्ट सिंपल ही आएगा। तो याद रखें, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। समझ में आई मेरी बात? एज सुन एज के बाद में भी पास्ट सिंपल टेंस आता है, आगे वाले में भी उस समय पास्ट सिंपल ही हो जाता है, एक घटना होने के तुरंत बाद ही। तो हिंदी अर्थ होता है जैसे ही, एक कार्य होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य होता है। एक कार्य होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या लिखा, एज सून एज द थीफ saw the पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह वहां से भाग गया। ही, रन का सेकंड फॉर्म यहां पे रेन आ जाएगा, अवे वहां से को इंग्लिश में क्या बोल दिया, फ्रॉम देयर। एज सुन एज द थीफ saw the पुलिस ही रेन अवे फ्रॉम देयर, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह वहां से भाग गया। समझ में आ गया होगा? तो इसका मतलब इसके अंदर भी आप लोग पास्ट सिंपल टेंस का काम में ले सकते हो। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं कहता हूं टेंस के अंदर गारंटेड। बढ़िया तरीके से आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इंग्लिश कोई भी सीखना चाहता है आ जाइए आलम सर इंग्लिश के ऊपर, बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से एक एक टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी के साथ में बताए जाएंगे, एक्सरसाइज करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही क्लासेस अपलोड होती है अपनी एक शेड्यूल बना लो अपना कि हमें रोज पढ़ना है, रोज टॉपिक्स को कवर अप करना है, जहां हमने छोड़ा था वहां से पढ़ना स्टार्ट करना है, इससे आपको बेनिफिट होगा। देखो, वेहिन का मतलब होता है जब जब एक कार्य हुआ और उसके बाद में दूसरा कार्य हुआ, वहां पे वेहिन का प्रयोग आता है। ठीक है ना? तो वेहिन आई वेंट हिज होम, जब मैं उसके घर गया, यहां पे पास्ट सिंपल आ सकता है। देखो,
ऐसे सेंस में भी हम लोग पास्ट सिंपल लगाते हैं। व्हेन आई वेंट हिज होम, वह सो रहा था, तो ये आ जाएगा ही वॉज स्लीपिंग। यहाँ पे ये बात मैंने क्या लिखी है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस क्यों लिख दिया कि जब एक कार्य किया और दूसरा चल रहा था। तो यहाँ पे एक बात लिख देते हैं, जब एक कार्य किया, या ऐसा लिख देंगे, जब पहला कार्य किया जब पहला कार्य किया, तो जो पहला कार्य आप लोग करेंगे ना, इसके अंदर सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म लिखा है, इसके अंदर आएगा पास्ट सिंपल। समझ गए ना? दूसरा कार्य हो रहा था, दूसरा कार्य चल रहा था, यहां पे आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। और जो अगला ही मेरा टेंस है, वहां पे भी ये बातें आपको सिखाऊंगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस में ये रहता है, सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट सब में रहेगा, वोज या वर आता है, वोज वर के बाद में वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस प्रकार से वेन के साथ में भी हम लोग पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, एज सुन एज के साथ में करते हैं, कंडीशनल वाले वाक्यों में करते हैं। और दो नियम और आएंगे जिसका भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, उसको पास्ट परफेक्ट में बता दूंगा मैं आपको, आज की क्लास में ही आ जाएगा, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इसलिए अब इस पास्ट सिंपल को मैं बाइंड अप करूंगा और आगे वाले टेंस की ओर बढ़ूंगा। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहें, बढ़िया तरीके से अपने नोट्स बनाते रहें। आप एक बात सोच सकते हो यार, देखो मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी ये ड्यूटी बन जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, इंग्लिश सीखो, 10th 12th कोई भी एग्जाम में आप पढ़ रहे हो, कोई कंपटीशन आप दे रहे हो, सबके लिए जरूरी है। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले बच्चों को बता दूं कि अभी बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है। अगर आपको इंग्लिश बाधा बन रही है, आ जाइए आलम सर इंग्लिश के पास में, बिल्कुल आपको एक सही प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा। अच्छी मोटिवेशन के साथ में अच्छी पढ़ाई अपनी करेंगे यहाँ पे। अगला टेंस आपका आएगा और उसका नाम यहाँ पे हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, देखो जब कोई कार्य चल रहा था, मतलब कोई काम पूरा नहीं हुआ था, चल ही रहा था, अरे वो पूरा नहीं हुआ था, चल ही रहा था, उसको बताने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। अरे उसको बताने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से आएगा। देखो बच्चों, दूसरा टेंस चालू कर दिया आज, अभी पहला पास्ट सिंपल क्लियर करवा चुका हूं, दूसरा टेंस अपना चालू हो रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं आपको, जब मेरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज आपको मिलने वाली है। वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होंगे, कोई ना कोई बोर्ड के एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उन क्वेश्चंस को आप लोग निकाल देना, उसके बाद में टेंस आपके लिए बिल्कुल इजी बन जाएगा, बहुत आसान है, आपके टेंस आपका हो जाएगा। ठीक है ना? अभी मैं प्रेजेंट सिंपल से पढ़ाना स्टार्ट हुआ था, तो कल मैंने प्रेजेंट पूरा पढ़ा दिया, आज मैं पूरा पास्ट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देखते जाइए, थकना नहीं है। पानी की बोतल अपने पास में रखिए, बस थोड़ा बहुत पानी पीते रहो, बैठे रहो, एक एक डेढ़ घंटे क्लास से लोगे कंपटीशन वाले बच्चों, तभी ताकि कंपटीशन निकलेगा। एच वी आ जाएगा, वोज या वर। अरे हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, या तो वोज आएगा और या फिर वर आएगा। देखो आई के साथ में, ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में, और कोई भी एक वचन संज्ञा जो एक है, अरे कोई भी एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा, इनके साथ में एस एन लिखता हूं, उसको मैं सिंगुलर नाउन लिखता हूं, इनके साथ में वो जाएगा। यही तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, यही कंफ्यूजन है। अरे यही दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत है? वोज क्यों आया?
क्योंकि इनके साथ में टेंस के अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सामान्य वाक्यों में हम लोग वॉज का प्रयोग करते हैं इन सब्जेक्ट के साथ में। लेकिन शर्त वाला वाक्य आ जाए, पास्ट सिंपल वाला, याद रखना, सिंपल वाला, पास्ट सिंपल वाला, शर्त वाला वाक्य, इफ वाला वाक्य, आगे वाले में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो, तो वहां पे वर आ जाएगा, आई के साथ में, ही के साथ में, सी के साथ में। बिल्कुल याद रखना है। तभी मैंने कहा था पिछली क्लासेस में, ये देख लो आप लोग, यहां पे मैंने वर का प्रयोग किया है। सब्जेक्ट भले ही आई था, भले ही आई था, वहां पे वर लगाया है। क्यों लगाया है ये मैंने अभी आप लोगों से थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। यहां पे सब्जेक्ट्स अगर कौन आते हैं, यू आता है, वी आता है, दे आता है, और मैंने हिंदी में लिख दिया है बहुवचन संज्ञा आ जाती है। अरे तब क्या आएगा सर जी, तब आएगा वर। बहुवचन संज्ञा को प्लूरल नाउन बोलते हैं, प्लूरल नाउन कहते हैं, पीएन बोलता हूं उसको। एमवी की बात आ जाती है तो मैन वर्ब आपका आ जाएगा V1 प्लस आईएनजी। एक नियम तो आपने अभी पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूस का। सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन जिसको हम लोग कहते हैं वाक्य निर्माण, तो पहला वाक्य आपका आ जाएगा सिंपल सेंटेंस। पहला वाक्य आ जाएगा सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, एचवी का प्रयोग करेंगे तो आपका वॉज या वर आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट या रेस्ट जो भी लिखा हुआ है वो वाला पार्ट यहां पे आ जाता है। ठीक है, कब वॉज लगाएंगे कब वर लगाएंगे पहले ही बता दिया है, दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना। यहां पे जैसे मैं क्लास ले रहा था उस समय मैं क्लास ले रहा था, तो ये बन जाएगा आई वॉज टेकिंग क्लास। उस समय को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, एट दैट टाइम। उस समय में क्लास ले रहा था, तो आपका आंसर आ जाएगा आई वॉज टेकिंग क्लास एट दैट टाइम। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेके रखें अपने पास में। एक एक पॉइंट्स आपके लिए जरूरी हैं। आई एम कमिंग बैक विद इन 1 मिनट। जाना नहीं है स्टूडेंट्स, बने रहना है, क्योंकि आज हमारे को करना है कौन सा टेंस पूरा, पास्ट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट करना है। और मैं बता दूं पास्ट को ही पूरा करना है यार, ठीक है ना। बिल्कुल टेंस पास्ट का झमेला एक साथ ही खत्म करें ना। मैं चाहता हूं 3 क्लासें ढंग से लो और आपका टेंस बिल्कुल समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। वो एक प्लेटफॉर्म लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। 4 क्लास में पूरे के पूरे 12 टेंस फिनिश करेंगे, ये मेरा प्रयत्न है। मैं करवाने वाला हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यूज की बात करें तो कुछ एडवर्ब्स इसमें आ जाएंगी, जैसे एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, और एक आपका आ जाएगा वाहिल। देखो यहां पे 4 एडवर्ब लिखे हैं, एक का नाम लिखा मैंने एट दैट टाइम, हिंदी में मीनिंग होता है उस समय, एट दैट मोमेंट उस पल या उसी क्षण, इन दोज डेज उन दिनों में, उन दिनों में, और एक वर्ड लिखा हुआ है वाहिल, का अर्थ हो जाएगा जबकि। एग्जाम्पल सी वो फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पे मैन वर्ब लिखा डू हर वर्क एट दैट टाइम, वह उस समय अपना कार्य कर रही थी, वह उस समय अपना कार्य
कर रही थी, तो स्टूडेंट्स यहां पे आ जाएगा वॉज, और मैन वर्ब लिखा हुआ है डू, लग जाएगा आईएनजी, बन जाएगा डूइंग। आई फिल इन द ब्लैंक्स टीच इन जयपुर इन दोज डेज। मैं उन दिनों में जयपुर में पढ़ा रहा था। यहां पे इससे मैंने टेंस को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है ना। यहां पे आपका आंसर आ जाएगा वोज टीच, यहां पे मैन वर्ब लिखा हुआ है, तो बन जाएगा क्या, टीचिंग, वोज टीचिंग। आई वोज वाटरिंग द प्लांट्स का मतलब हुआ मैं पौधों में पानी दे रहा था, वाहिल चिल्ड्रन बच्चे, अब यहां पे आ जाएगा प्ले इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। तो यहां पे चिल्ड्रन की बात आती है, बहुवचन संज्ञा है, तो आप यहां पे वर लगा दोगे और प्ले में आईएनजी लगाओगे, बन जाएगा प्लेइंग, बन जाएगा प्लेइंग। तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। जब दो कार्य एक साथ में चल रहे थे उस समय वाहिल आता है, तो वाहिल के बारे में यहां पे लिख रहा हूं, जब दो कार्य एक साथ चल रहे थे उसको बताएगा, और वहां पे दोनों तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है। अगला टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद में पास्ट परफेक्ट। ज्यादा कुछ नहीं है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये मैंने इसके बारे में बता दिया आप लोगों को, ये इसके एडवर्ब्स बता दिए, सारा इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट अपना टेंस है, और उसका नाम यहां पे आ जाता है, और उसका नाम है यहां पे पास्ट परफेक्ट, और यहां पे लिख दिया मैंने क्या, टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। धुआंधार क्लास चल रही है स्टूडेंट, एकदम नॉन स्टॉप पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, बिना रुके कंटिन्यूअसली पढ़ते रहे हैं। देखो पास्ट में दो कार्य हुए, पास्ट परफेक्ट को समझे, दो कार्य हुए, एक पहले हुआ और एक बाद में हुआ। तो जो पहले हुआ ना पास्ट में, उसको पास्ट परफेक्ट में रखूंगा मैं, और जो बाद में हुआ ना उसको मैं पास्ट सिंपल में रखूंगा। कितने कार्य, दो कार्य, कब, पास्ट में, एक पहले और एक बाद में। तो जो पहले हुआ उसको रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ उसको रखेंगे पास्ट सिंपल में। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी थी। आप स्टेशन भी गए, ट्रेन भी रवाना हो गई, तो पहले कौन सा काम हुआ, ट्रेन के रवाना होने का हुआ। एचवी की बात करेंगे तो हेड आएगा, एमवी की बात करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, और सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो नेगेटिव वगैरह वैसे ही हो जाते हैं। सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद में हेड आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपका रहेगा। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है। सब्जेक्ट रहेगा, बाद में हेड आप आ जाएगा, वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट रह जाएगा। कैसे वाक्य बनाने हैं, यूज कैसे करना है, इसमें एक खास बात ये स्टूडेंट, एक शब्द बोला है मैंने, वो बोला है बिफोर, और बिफोर के पहले जो आपका टेंस रहेगा वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। बिफोर से पहले जो आपका टेंस रहेगा वो पास्ट परफेक्ट रहेगा, और बिफोर के बाद में जो आप लोग टेंस लगाएंगे वो आपका आ जाएगा पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल टेंस बिफोर के बाद में लगा देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नियम है, 10th बोर्ड वाले तो बिल्कुल दिमाग में रख लें, हर साल बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है। 10th वाले बच्चे तो इसको दिमाग में रखें, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर और पास्ट सिंपल। पास्ट परफेक्ट मैं बता ही चुका हूं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, पास्ट सिंपल सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आ जाएगा। पास्ट सिंपल के बारे में बहुत कुछ बता के आया हूं थोड़ी देर पहले। एग्जाम्पल देखो इसका, द ट्रेन, फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान, डिपार्ट बिफोर वी रीच्ड स्टेशन।
हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी थी। तो दो कार्य हुए, हम स्टेशन भी पहुंचे, ट्रेन भी चली गई। तो पहले कौन सा हुआ? पहले ट्रेन के जाने का कार्य हुआ, तो यहां पे आ जाएगा हेड, और यहां पे मैन वर्ब लिखा हुआ है डिपार्ट, थर्ड फॉर्म इसका कर दोगे और वो आपका आ जाएगा डिपार्टेड। तो आपका उत्तर हो जाएगा हेड डिपार्टेड। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर वी रीच्ड स्टेशन। एक और वाक्य लिखते हैं, क्या? द पेशेंट खालिस्तान डाई बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। यहां पर भी याद देखो, ये काम बाद में हुआ है, ये काम पहले हुआ है। यहां पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? हेड, और डाई का थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो आपका बन जाएगा टाइड। तो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। 10th बोर्ड वाले तो दिमाग में सेट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही रहता है, लगातार 2 सालों से क्वेश्चन मिल रहा है। लगातार देखो आप लोगों को घंटे घंटे की क्लासेस दे रहा हूं, ठीक है ना? तो इसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा बिल्कुल। हम अभी भी कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जारी है हमारी क्लास पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात और करते हैं। इसके अंदर एक आफ्टर का यूज भी होता है, तो मैंने ये कह दिया कि पास्ट सिंपल टेंस प्लस आफ्टर, और आफ्टर के बाद में अगर खालिस्तान मांगे, एक तरफ आपको पास्ट सिंपल टेंस दे रखा हो और बाद में आपसे रिक्त स्थान मांग ले, तो वहां पे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस भर देना है। हम ट्रेन के रवाना होने के बाद स्टेशन पहुंचे, क्या वाक्य बन जाएगा? वी रीच स्टेशन, सेकंड फॉर्म यहां पे आ गया, आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड। दोनों जगह कहीं पर भी खालिस्तान मिल सकता है, बिल्कुल दिमाग में रखें। ये वाला भी पूछ सकता है, वो वाला भी पूछ सकता है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। या हम स्टेडियम पहुंचे, तो आपका आंसर आ जाएगा वी रीच्ड स्टेडियम आफ्टर द मैच हैड स्टार्टेड। मैच शुरू होने के बाद में हम स्टेडियम पहुंचे। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, वहां पर भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा इस तरफ आफ्टर के बाद वाले में, और आफ्टर के पहले वाले में सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म। ये नियम भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, इसको भी समझ लेना। लेते रहें स्क्रीनशॉट, बढ़ते रहें आगे, करते रहें हमने टेंस को कंप्लीट, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े आलम सर के क्लासेस में, पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहां पे पढ़ाने वाला हूं। एक और नियम भी है बच्चों इसमें, माय डियर स्टूडेंट, एक और नियम भी आता है जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। एक और नियम क्या है, यहां पे मैंने बोला है इन कंडीशनल सेंटेंसेस, पास्ट कंडीशन के अंदर पास्ट परफेक्ट का भी यूज होता है, और वो कैसे होता है, बहुत अच्छा एग्जांपल उसमें से एग्जाम में भी पूछा जाता है। याद रखना, इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा अगर अगले वाक्य में सब्जेक्ट और वुड हैव दे रखा हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी हो। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बताया है, ये बिल्कुल दिमाग में सेट कर ले। सब्जेक्ट के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा अगर अगले उपवाक्य में वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो। क्या सवाल आ गया? ये ऐसे आ गया भाई, इफ यू fill in the blanks, study carefully,
यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। इफ से स्टार्ट होके आ गया, आगे वाले में वुड हैव आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा हैड, और यहाँ पे मेन वर्ब लिखा हुआ है स्टडी, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा स्टडीड। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हो गया। आगे वाले में यहाँ पे वुड हैव और V3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही इफ वी, मेन वर्ब यहाँ पे हैव लिख दिया हमने, वही हैव पहले वाला ही, थोड़ी देर पास सिंपल में जब समझा रहा था। वन मोर बॉलर, हैव का मतलब यहां पर भी होना है, इन आवर टीम, अगर हमारी टीम में एक और बॉलर हुआ होता तो हम मैच जीत गए होते। वी वुड हैव वॉन, जीतना, विन का थर्ड फॉर्म है यहाँ पे द मैच। स्टूडेंट्स ऑप्शन दे रहा हूं इसके अंदर, हैव हैड आ जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 हैड हैव आएगा, हैड हैव, ऑप्शन 3 हैड हैड दे दिया इसने, और चौथा नन ऑफ, नहीं चौथा नन ऑफ दिस क्यों दूं, एक और ऑप्शन दे देता हूं आपको, हैड अकेला ही दे दिया। कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख के बताएं पहले फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा। वेट करूंगा, मैं देखूंगा कितने बच्चों का इसका उत्तर सही रहा। इसमें आंसर क्या आएगा, इफ वी फिल द ब्लैंक्स, यहां पे हैव वर्ब है, वन मोर बॉलर इन आवर टीम, हिंदी अर्थ बनेगा अगर हमारी टीम में एक और बॉलर हुआ होता तो वी वुड हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए होते। यहां पर स्टूडेंट देखो, मैं बताता हूं उत्तर आपको, वुड हैव और थर्ड फॉर्म आया है, यहाँ पे वुड हैव थर्ड फॉर्म आया है, तो इसका मतलब इस तरफ अपने को पास्ट परफेक्ट टेंस भरना होगा। एक बात तो क्लियर है, तो मुझे उत्तर निकालने के लिए ऑप्शन को डिलीट भी करना पड़ता है कई बार। मैंने पहले कहा ये नहीं आएगा, और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग अब होती नहीं है यार, हेड होती है। ये ये हेड तो यहाँ पे है, लेकिन हैव का इसका थर्ड फॉर्म भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे हैव, तो ये भी नहीं आएगा। हेड अकेला ही है, मैन वर्ब यहाँ पे है ही नहीं मैन वर्ब, तो ये भी नहीं हो सकता। उत्तर आपका हेड हेड आएगा। पहला हेड जो है वो एच वी है, और दूसरे वाला हेड है वो आपका एम वी है, और एम वी इस हैव का ही है, किसी और का नहीं है, मैन वर्ब है। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं। अभी आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ऐसा सवाल हैव वर्ब का पूछा भी था। लेते रहें स्क्रीनशॉट, बढ़ते रहें आगे। अगला टेंस करवाने वाला हूं स्टूडेंट्स, आज काफी लंबा क्लास हुआ है अपना, हम लोग यहां से चालू हुए थे, आपको बता दूं ये आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल बता ही चुका हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस एचवी यहाँ पे डिड है, नेगेटिव में कहां पे यूज होगा, कहां पे नहीं होगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव में यूज होगा, सिंपल में नहीं होगा, ये सेंटेंस फॉर्मेशन था। इसके बाद में पास्ट सिंपल के एडवर्ब्स बताए, इसके बाद में पास्ट सिंपल का कोई रूल बताया कंडीशनल वाले वाक्यों में, उसके बाद में वर्क कैसे आता है इफ के साथ में वो बताया, उसका एज सुन एज का क्या रूल है पास्ट सिंपल में वो बताया, पास्ट सिंपल में वेन का क्या रूल है वो बताया आपको, पास्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य निर्माण, पास्ट कॉन्टिन्यूस के एडवर्ब्स, पास्ट परफेक्ट के रूल्स, बिफोर का रूल, आफ्टर का रूल, और यहाँ पे कंडीशनल वाले वाक्यों का रूल। अगला टेंस आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगला टेंस आपका आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और यहां पे हम लोग लिख देंगे टेंस। देखो नाम लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट में जो कार्य पहले स्टार्ट हुए थे, हो रहे थे, चल रहे थे, और समय भी साथ में बताया जाएगा। जो कार्य पहले स्टार्ट हुए थे ना, और वो चल ही रहे थे, हो ही रहे थे, उनको बताने के लिए भी आप लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। एचवी यहां पे आ जाएगा हैड बीन,
वह 2 घंटे से कल क्लास ले रहा था, ऐसा वाक्य आएगा। मैन वर्ब आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी, और हम लोग यहाँ पे करते हैं सिंपल सेंटेंस। वाक्य निर्माण में पहला वाक्य मैं हमेशा करता हूँ सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स। एचवी की बात करेंगे तो वहां पे लग जाएगा हैड बीन। मैन वर्ब की बात करेंगे तो वो आपका आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी। ऑब्जेक्ट वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। और एक बात और रखने दिमाग में, सिंस या फॉर और प्लस पास्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये सिंस फॉर तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी देखने को मिल रहा था, लेकिन ये एक और शब्द लिख दिया आपकी बार। टाइम वहां पे भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पे पास्ट टाइम। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस फॉर आते हैं, कैसे आते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्लास में पूरा मैंने बता रखा है। पिछला वीडियो देखेंगे ना आप, क्लास नंबर 2 टेंस का, वहां पे आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बात और लिख दी है, और ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पास्ट टाइम जब आ जाए, क्या आ जाए? पास्ट टाइम आ जाए। वह कल 2 घंटे से क्लास ले रहा था, उस समय आपका जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। कैसे? देखो, ही, यहां पे मैन वर्ब लिखा हुआ टेक क्लास फॉर 2 आवर्स यस्टरडे। वह कल 2 घंटे से क्लास ले रहा था। ये वाला जो शब्द बता रहा है मेरे को कि वो पास्ट होने वाला है, और यहाँ पे सिंस फॉर प्लस टाइम तो इसमें आता ही आता है। तो यहाँ पे जब आंसर आप लोग करेंगे तो यहाँ पे आएगा हैड बीन, और यहाँ पे मैन वर्ब लिखा हुआ है टेक, आईएनजी लग जाएगा, बन जाएगा क्या? टेकिंग। समझ में आ गया? इसमें एक वेन का नियम और बताऊंगा आपको, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो, टेंस चल रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों ध्यान से समझना है, बढ़िया तरीके से करना है, पूरी क्लास को देखा करो, स्किप मत किया करो, तभी आप लोगों को टेंस अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे जितनी मेहनत मैंने की है उतनी भी आप लोग कर लोगे तो बिल्कुल आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अरे यार, 2 क्लासेस लेते ही आपको टेंस क्लियर हो रहा है। कोई कोई बच्चे ऐसे देखता हूँ कि वो पूरी मतलब कितनी क्लास निकाल देते हैं तो भी उनको टेंस नहीं आ रहा है। तो ये कंपटीशन वाले बच्चों को बोलो, टेंस टेंशन नहीं है, टेंस टेंशन नहीं है, बस आना है आलम सर इंग्लिश के ऊपर। बिल्कुल एक एक चीज बारीकता के साथ, गुणवत्ता के साथ आपको बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। एक यहाँ पे मैंने लिखा वेहन प्लस पास्ट सिंपल, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आ जा सकता है। अब कैसे? वेहन आई वेंट हिज होम, जब मैं उसके घर गया, ये पास्ट सिंपल आ गया यहाँ पे। ही, लास्ट लास्ट एग्जांपल, अब नहीं, बस बाद में करना ही, बस एक ही एग्जांपल लास्ट। स्लीप, सोना, इन हिज रूम फॉर 2 आवर्स, वह अपने कमरे में 2 घंटे से सो रहा था। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे, ये क्या है? सिंस फॉर प्लस टाइम है, ये भी तो पास्ट ही हो गया ना यार, यहाँ पे पास्ट हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? हैड बीन, और मैन वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है स्लीप, आईएनजी लग जाएगा और स्लीपिंग आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज में हमने टेंस क्लियर कर लिया है, कौन सा? पास्ट टेंस पूरा पढ़ लिया है, अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, चारों भाग पढ़ लिए हैं। एक बार आपसे लास्ट अनुरोध, निवेदन, विनती, रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं ताकि हम आपको भी आगे बढ़ा सकें।
नहीं तो क्या होता है यार, घंटों की क्लास लेते हैं, तुम्हारे व्यूज़ आते नहीं हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता देखो। क्लास को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करवा दें। पता लग जाना चाहिए कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को, हर एक विद्यार्थी को कि यार ये चीज़ भी है कोई। ठीक है? इंग्लिश विद आलम सर। ओके, थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।